दोस्तों मारवाड़ राजस्थान के धोरा धरती के बीच में बनी हुई अपने आप में एक अद्भुत लाइब्रेरी जिसका आप हम विजिट करेंगे मिलके और चलते हैं इस लाइब्रेरी को बनाने का क्या उद्देश्य है और इस लाइब्रेरी के अंदर अगर आप लोग भी यहाँ पर विजिट करना आते हो तो कभी क्या कैसे आना चाहिए। और ये लाइब्रेरी जो है एकदम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गाँवों के अंदर बनी है। जो आप देख रहे हो ये बनी हुई इसका बनावट है वो अपने आप में अद्भुत है और इस प्रकार की बनावट बनाने के पीछे का राज क्या है वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं भाई साहब, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस लाइब्रेरी का नाम है पद्म स्मारक और इस पद्म स्मारक के पीछे की क्या है पूरी कहानी वो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या है आपका? भवानी शंकर स्वामी। अच्छा, भवानी सिंह जी। भवानी सिंह जी, ये जगह कौन सी है? ये जगह नोखा तहसील के मूलवास गांव सीलवा है। सिलवा। अच्छा, ये लाइब्रेरी पद्म स्मारक, पहले तो हम नाम से ही लेते हैं, पद्म स्मारक नाम रखने का ये बाबा जी का नाम था, पद्म जी। अच्छा, पद्म जी नाम था। पद्माराम जी कुलरिया। कुलरिया। अच्छा, कुलरिया परिवार के जो थे पद्माराम जी, उनकी याद में ये लाइब्रेरी बनी। याद में ये लाइब्रेरी बनी है। उनके बच्चों ने ये लाइब्रेरी बनाई है अपने पिताजी के सम्मान में, उनकी याद में। बाबा जी की इच्छा थी कि मेरे जाने के बाद आप ऐसा करना, ऐसा कार्य करना जिससे गांव का विकास हो, अपना गांव पिछड़े नहीं हो, अपने गांव को पूरे विश्व में पहचान मिले। तो उसकी ये एक पहली पहल है। पहली पहल। आप हमें अंदर से मतलब क्या क्या बना हुआ है अंदर? अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है, हाई टेक कंप्यूटर है, लेटेस्ट वर्जन है, नया सिस्टम है जो बड़ी बड़ी सिटियों में अभी तक नहीं है, वो अपने यहाँ धोरों की धरती में बाबा जी के पुत्रों ने उपलब्ध करवाई है। अब अगर हम ये घुसते हैं तो ये लाइब्रेरी का मेन गेट है। इसके अंदर ये डिजाइन देने के पीछे का राज क्या है, जालियां देने का? ये मतलब सबसे यूनिक, सबसे हटके राजस्थान में इसकी पहचान बने। और आर्किटेक्चर हैं जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर संजय पुरी जी हैं, जिन्होंने कई अवार्ड प्राप्त किए हैं पूरे विश्व में, और उन्हीं के निर्देशन में ये स्मारक बना है। और इसको पूरे विश्व में वर्तमान की सबसे बेस्ट इमारत का अवार्ड मिला था अभी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बेस्ट इमारत। ये इतनी ठंडी है क्या इसके अंदर? ऐसे है? ऐसी है, लेकिन इसका क्लाइमेट ठंडा इसलिए है कि इसके ऊपर धूप है। अच्छा। इसका जो आर्किटेक्चरिंग है ना, वो एकदम सबसे हटकर है, इसीलिए इसको अवार्ड मिला था। इसमें सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक लाइट की आवश्यकता नहीं होती, रोशनी मतलब प्राकृतिक है। अच्छा, मतलब लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। और गर्मी नहीं रहती, शीशे लगे हुए हैं ताकि धूल मिट्टी और बारिश अंदर ना आए, बच्चे मतलब डिस्टर्ब नहीं होते हैं। पूर्ण मतलब वातानुकूलित है स्टडी के तौर पे। फुल इंटरनेट है बच्चों के लिए, 5G इंटरनेट है। अच्छा। फुल सीटिंग है, लैपटॉप है और AC भी कंप्रेसर लगा रखी है हमने। अच्छा। तो बच्चे मतलब अब कितनी सीटिंग पावर कितनी है यहाँ पर? इसमें मतलब 80 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। 80 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। अच्छा, एक टेबल पे दो बच्चे बैठ सकते हैं? एक टेबल पे दो बैठ सकते हैं। ये ग्रुप स्टडी के लिए सोफे टेबल है। हाँ। ये साइड में टेबल है। हाँ। हार्ड कॉपी में पढ़ने के लिए, सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर है। सॉफ्ट कॉपी में वो एक बड़ी LED है, वो भी कंप्यूटर का ही रूप है। अच्छा, वो अगर कोई मतलब लेक्चर वगैरह हो तो वहाँ पे ले सकते हैं? लेक्चर ले सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, सभी बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम कल है तो सारे एक साथ एक रिवीजन कर सकते हैं। एक रिवीजन एक साथ मतलब रिवीजन कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी टोटल कितने एरिया के अंदर बनी हुई है? 5000 स्क्वायर फुट में है। 5000 स्क्वायर फुट। मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है अंदर। ये मेडिटेशन रूम है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेडिटेशन रूम है, ये एकदम साइलेंट है। और इसके ऊपर जो छत का ये बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर देखो मिट्टी है, इस तरफ भी मिट्टी है, इस तरफ भी मिट्टी है। इसका क्लाइमेट एकदम प्राकृतिक है, ठंडा, इसलिए ये ठंडा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। गुड़ी, क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ का रहने वाले हैं? वाह। अच्छा, यहीं जो पास में गाँव है। कब आते हो आप लोग? 2 मंथ हो गए आते। 2 महीने हो गए। कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी सुविधा है। कौन सी क्लास पढ़ता है? मैं अभी BEd कर रही हूँ। BEd। अच्छा, एक घर पे पढ़ते थे, एक यहाँ पे पढ़ते हो, उसमें यहाँ पे कितना फर्क है? घर पे बार बार डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अच्छा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और यहाँ पर जब आते हो तो मतलब सुबह शाम खाना खा के आते हो या फिर बीच में जाते हो घर पे? टिफिन साथ में लेकर आते हैं। अच्छा, टिफिन साथ में लेकर आते हो। मतलब यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई में कितना इम्प्रूवमेंट मिला? बहुत इम्प्रूवमेंट। क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ बनना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ तो साइड में लड़के भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पे दो बच्चे हैं जो एक साथ कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जाट दवा। दवा से अभी। जी अच्छा, यहाँ पे इसके ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हो? हाँ जी, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं आप। अब किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अब एसएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 8 बजे आ जाता है, हाँ। शाम को 7 बजे वापस जाता है। 7 बजे तक? जी अच्छा, खाना पीना साथ लेकर आते हाँ, खाना टिफिन वगैरह साथ में ले आता है, यहाँ पर पढ़ते हैं। हो? अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को मतलब नेट के ऊपर सारी चीज़ें उपलब्ध हो हाँ, जाती यहाँ पे मतलब हम अपना वो कोर्स इसमें ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह दे देते हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन इसमें फुल इंटरनेट के साथ कर लेते हैं। और टेस्ट सीरीज आप लोगों ने खुद ने ले रखी है? जी, यहाँ पे बुक वगैरह बहुत है अभी लाई हुई, उसमें से हम ले लेते हैं, वो बुक दे के यहाँ पे पढ़ाई। सब सारे हमारे पास हाँ। पुराण सारे कलेक्शन है, भागवत गीता रामायण के भी जितने भी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे जैसे बनी वो भी अपने पास कंप्लीट है। वेद चारों है अपने पास। अच्छा, वेद भी है? बहुत कम जगह मिलते हैं लाइब्रेरी में। चारों वेद है अपने पास, राम वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद है। नीचे हिंदी साहित्य है कंप्लीट, ऊपर इंडिया जी के, इंग्लिश और राजस्थान जी के, मैथ्स, इंग्लिश, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्लीट लेटेस्ट किताबें हैं मतलब सारी। धार्मिक और सांसारिक सारी बातों का ज्ञान आप चाहते हो तो यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हो। गाँव के विकास के लिए इसको बनाया है, तो बाबा जी के पुत्रों ने इसको समाज सेवा के रूप में स्थापित किया है। बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं, अच्छा, ये निःशुल्क है? निःशुल्क है पूर्ण रूप से। बच्चों को किताबें निःशुल्क मिल रही है, नेट फ्री मिल रहा है, फुल सीटिंग मिल रही है, एसी है और लैपटॉप है। अच्छा, बच्चों को जब आते हैं तो ये ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, यूज़ लिया और यूज़ करने के बाद में वापस इसको अंदर डाल के पैक कर देते हैं। अभी वहीं से ऑटोमेटिक हाँ, अंदर आ जाएगा? ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। और लोकसभा भवन में ये सेटअप लगा हुआ है। उसके बाद राजस्थान में अपने यहाँ लगाया ओनली, CPU लेस है ये। अच्छा, CPU नहीं है? हाँ, लैपटॉप सिस्टम है। वैसे इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भी वही लाइब्रेरी वाला सिस्टम है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक है। आर्किटेक्चर इसकी इस तरीके से की हुई है। और ये म्यूजियम है, इसमें बाबा जी के जीवन का पूरा वर्णन है। बाबा जी के बचपन से लेके बाबा जी ने अंत समय तक जितने भी कार्य किए, पिता और पुत्र के संघर्ष की पूरी कहानी चित्रित है यहाँ पे। बाबा जी ने शुरू में अपना पैतृक कार्य लकड़ी वाला किया, सुधार थे तो सुधार लकड़ी थे। का काम का है। फिर खेती बाड़ी भी की, पशुपालन और गौ सेवा भी की, फिर समाज सेवा में लगे बाबा जी। और 4 गौशाला इन्होंने गोद भी ले रखी है, उसका खर्चा भी इनके पुत्र ही वहन कर रहे हैं अभी भी। बाबा जी खुद कितने पढ़े लिखे थे? बाबा जी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में रुझान था, इसीलिए वो चाह रहे थे कि सभी आगे बढ़ें और सब विकास करें। तो दोस्तों देख सकते खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें तो ये उनके जीवन का चित्रण है, वो यहाँ पर फिल्माया हुआ है। पर्यावरण प्रेमी थे बाबा जी, तो 2017 में पर्यावरण जन चेतना यात्रा निकाली, उसमें 81 लाख पौधों का पूरे राजस्थान में वितरण करवाया बाबा जी ने। और लगभग सभी बड़े बड़े संत से बाबा जी का जुड़ाव था। बाबा जी हमेशा तीर्थ यात्रा करते थे, अपने दोस्तों को भी करवाते थे गांव से, तो सभी से अच्छा जुड़ाव था बाबा जी का। तो सभी संतों ने मिलके बाबा जी को संत की उपाधि दी थी। फिर संत पद्माराम जी कुलरिया जी के लड़ने लगे। ये 4 धाम यात्रा है, हिंदू धर्म का बड़ा कठिन पड़ाव है, जो बाबा जी ने आसानी से पूर्ण किया। अपने पोते पोतियों सहित पूरी फैमिली है, धर्मपत्नी और पोते पोतियाँ पुत्र और सब हैं, सबके साथ ये 4 धाम यात्रा की बाबा। ये बाबा जी के पुत्र हैं, सबसे बड़े कान्हाराम जी हैं, फिर शंकर जी हैं, फिर धर्म जी हैं। बाबा जी सहित 5 भाई हैं, सबसे बड़े दुल्लाराम जी हैं, फिर पद्माराम जी हैं, फिर उमाराम जी हैं, फिर देवकिशन जी हैं, फिर मगाराम जी हैं। ये बाबा जी की फैमिली है पूरी, पोते पोतियाँ बहुएँ, ये बाबा जी की पुत्रियाँ हैं, जवाई पक्ष है। और ये इस तरफ अगर हम बात करें तो ये इनको मिले आज तक जो है प्रशंसा पत्र और अवार्ड हैं। ये शोक संदेश है जो बाबा जी के ब्रह्मलीन होने पर सभी ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री जी है, राज्यपाल जी हैं, वसुंधरा जी है। ये फैंटम गाड़ी है, भारत में लगभग 10-12 गाड़ी ही है। ये बाबा जी को गिफ्ट देने वाले थे इनके पुत्र, लेकिन बाबा जी स्वर्गवास हो गए। ये देखो बाबा जी का सादा जीवन, सादा भोजन, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद भी अपना जीवन सादा रखा बाबा जी लेते थे। अंतिम समय में ये सब सामग्री उनके पास थी। और अपने तो लोग क्या करते हैं, सारे बाहर फेंक देते हैं, कहीं
मतलब गंगा जी में डाल देते हैं, लेकिन उन्होंने उनके सम्मान में इसको संजो कर रखा। ये एक मतलब प्रेरणा है, बड़ों के सम्मान में, माता पिता के सम्मान में अपने क्या क्या कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में आप आते हैं तो आपको एक शानदार जो है वॉकिंग, अगर सुबह सुबह यहाँ पर घूमने भी आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया घास के ऊपर आपको चलने का आनंद, और उसके साथ साथ में अर्ध परिक्रमा कह सकते हैं हम, जो आप इस लेफ्ट साइड से चढ़ते हो और राइट साइड से वापस उतर जाते हो, इस प्रकार का शानदार नज़ारा बना है। अब हम ऊपर के जो है तल है, जो ये पूरी जिस जगह पे हम चल रहे हैं इसके नीचे पूरी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं ये कारण है जिसकी वजह से इस पूरी बिल्डिंग की छत है वो बड़ी ठंडी है। इसकी जो ये ग्रीन बेल्ट है ना, ये लोगों को बहुत आकर्षित करती है और बहुत ही सॉफ्ट है, और इसका क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। इसी कारण ये नीचे पद्म स्मारक पूरा ठंडा है, अपने को एसी और पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे पूरा गांव दिखाई देता है, और शाम को सनलाइट का जो नज़ारा होता है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। अच्छा, आप आओ तो यहाँ पर शाम को सनलाइट की मतलब आनंद भी ले सकते हो, और सुबह अगर आप यहाँ पे आओ तो अच्छा वॉकिंग स्पेस भी आपको मिल जाता सुबह 6 से 8 बजे हमने आते हैं तो यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, एकदम ताज़ी हवा, और शाम को 6 बजे के बाद। है। ये जो है बच्चों के लंच करने के लिए जगह है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे 7 लाख लीटर जो है वाटर स्टोरेज सिस्टम है, जो बरसात का पानी आता है उसको स्टोर किया जाता है, और उसी पानी से जो है यहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे, पीने के काम, नहाने धोने के काम, पूरी सुविधा जो है उसी पानी से ली जाती है। तो दोस्तों, ये था पद्म स्मारक के नाम से एक छोटे से गांव के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी और पद्माराम जी के जीवन परिचय से जुड़ी हुई लाइब्रेरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मैं फिर हाजिर हूँ, तो जय हिंद, जय भारत।